आज हम लोग सीखेंगे इफ़ का सही उपयोग। हम इफ़ के बारे में, इफ़ फॉर्मूला के बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे कि इफ़ किस काम में आता है। आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन CN इंस्टीट्यूट में, और देखते हैं इफ़ कंडीशन के बारे और इफ़ के फॉर्मूले के बारे में। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि इफ़ फॉर्मूला का सही उपयोग, तो सही उपयोग करने से पहले इफ़ के बारे में हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने इफ़ फॉर्मूले का सिंटेक्स बनाया, तो जिसमें पहला दिया एक कंडीशन, दूसरा दिया वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने इसका मतलब भी नीचे लिख के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ लिखा है कंडीशन वह शर्त जिस पर हम चेक करना चाहते हैं, यानी कि आप कौन सी शर्त रख कर या कौन सी कंडीशन वहाँ पर रखते हैं जिसके थ्रू आपका रिजल्ट जो आपका आता है या सही आता है यानी कि ट्रू आता है या फॉल्स आता है, इन दोनों को वो निकालता है। तो यानी कि अगर फॉल्स आएगा तो फॉल्स वाली कंडीशन का आपका प्रिंट होगा, अगर ट्रू आएगा तो ट्रू वाला रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको कंडीशन वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ इफ फॉल्स, ये दोनों कंडीशन यहाँ पर वर्क करती है। अब हम पहले इसके सिंपल से सिंटेक्स के आधार पर सिंपल से दो फॉर्मूले इसमें लगा के देख सकते हैं। तो फॉर्मूले अगर हम यहाँ पर जैसे रिजल्ट का मैंने बताया, तो मैंने आप लोग ने मार्कशीट बनाना सीखा ही होगा। अगर आप लोग नहीं सीखे हैं मार्कशीट बनाना, तो मेरे ऑलरेडी मार्कशीट से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हैं कि मैंने इसमें कैसे किया है। तो सपोज मैं यहाँ पर कंडीशन के साथ रिजल्ट बनाना चाहता हूँ, तो क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर इक्वल लिखना होगा, इफ लिखना है और ब्रैकेट लगा देना है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉजिक टेस्ट यानी कंडीशन आ रही है। तो कंडीशन में उसको ये कंडीशन बताना चाहता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ से ये सिलेक्शन किया, अभी वहाँ कोई संख्या नहीं है लेकिन मैं यहाँ देना चाहता हूँ। तो और यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल लगाया, ग्रेटर देन इक्वल यानी कि जो वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा या उससे बराबर होनी चाहिए। तो मैंने लिखा 35। अगर यहाँ की संख्या जो मैंने अभी सेल सेलेक्ट किया L4, अगर वहाँ की संख्या 35 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो उसको टेक्स्ट में मैं मैसेज देना चाहता हूँ। तो वैल्यू को टेक्स्ट में देने के लिए डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा पास, डबल कोटेशन बंद करके सिंगल कॉमा लगाऊंगा और दूसरा फेल। कंडीशन दे दी मैंने, मतलब कि एक तो ट्रू कंडीशन है और एक फॉल्स कंडीशन है, मतलब आंसर आपका दोनों आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो अभी देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे 33 रखता हूँ तो भी वो फॉल्स रहेगा यानी कि फेल रहेगा, और अगर मैं 35 से ऊपर की संख्या डालता हूँ तो ये पास हो जाता है। यानी कि इस तरीके से इस कंडीशन से आप उसे पता कर सकते हैं कि ये इफ कंडीशन कैसे यूज होता है। यानी कि आप फॉर्मूले को समझ गए होंगे कि हमें इफ में जो भी लॉजिक लगाना है वो पहले आपको कंडीशन में लॉजिक लगा देना है, फिर उसके बाद आपको जो मैसेज टेक्स्ट करना है प्रिंट करना है वो आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक से ज़्यादा कंडीशन। एक से ज़्यादा कंडीशन का मतलब होता है कि आप अपने इफ के फॉर्मूले के अंदर मल्टीपल इफ का उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग अब समझते हैं। तो सिंपल आपको करना होगा, इफ लगाना है, ब्रैकेट लेना है, तो मैं जस्ट उसके बाजू वाला संख्या सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेम उसको बोल रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल 80, यानी कि वहाँ की संख्या, यानी कि जो मैंने सेल सेलेक्ट किया N4, वहाँ पर जो संख्या अगर 80 से ऊपर की कोई भी संख्या आती है तो मैं उसको ए कंडीशन अप्लाई करूँगा या ए ग्रेड दूंगा। अगर मैं उससे ज़्यादा भी रख सकता हूँ,
जैसे 90 करना है तो 90 कर सकते हैं और उसे हम ए प्लस में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर एक कंडीशन लॉजिक से हमने चेक करा लिया, यानी कि अगर ये ट्रू होता है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे सिंगल कॉमा करके यहाँ पर फिर से एक नई कंडीशन देना चाहता हूँ, इफ ब्रैकेट फिर लॉजिक आ जाएगा, देन वैल्यू n ग्रेटर देन इक्वल, अब मैंने यहाँ पर इसे 80 दिया है 80, तो अब इसमें ए ग्रेड में प्रिंट करवाऊंगा। अब सेम यही चीज बार बार आपको रिपीट करानी है कंडीशन में। तो इफ ब्रैकेट सेलेक्ट द सेल ग्रेटर देन इक्वल 70 एंड बी ग्रेड, और फिर से इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे, देन सेल सिलेक्शन ग्रेटर देन इक्वल 60 सिंगल कॉमा डबल कोटेशन के अंदर हम उसे दे देंगे सी ग्रेड। अब इसी आधार पे आप उसके पूरी कंडीशन, जितना कंडीशन लगाना चाहते हो उससे मल्टीपल कंडीशंस आप लगा सकते हैं। और जितनी बार ये ब्रैकेट ऑन हुआ है, जैसे 1 2 3 4, तो मुझे 4 टाइम लास्ट में इसे बंद करना पड़ेगा और उसके बाद इंटर करेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे 91 डालता हूँ तो देखिए ए प्लस आ रहा है, अगर मैं 88 डालता हूँ तो ए आ रहा है, अगर मैं 75 डालता हूँ तो बी आ रहा है, और 65 डालता हूँ तो सी आ रहा है। यानी कि ये मल्टीपल कंडीशन लगा कर आप मल्टीपल आंसर को अपने सेल में प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं नई फॉर्म चीज़ों के बारे में। अब हम जान सकते हैं कि इफ के अंदर एंड का उपयोग और का उपयोग कैसे कर सकते हैं, एंड और का उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग इस चीज़ के ऊपर अभी काम नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। सपोज मान लेते कि मैं यहाँ पर मैथ और यहाँ पर 2 सब्जेक्ट ले लेता हूँ साइंस, और यहाँ पर मैंने मार्क्स 45 दिए हुए और ये कंडीशन है। तो अब ये कंडीशन के आधार पर मैं एंड का उपयोग करना चाहता हूँ, वो भी इफ के साथ। तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, इक्वल इफ लगाइए, ब्रैकेट ले लीजिए। तो आपको पता है कि हमें एक लॉजिक चाहिए, फिर उसके बाद हमारा आंसर ट्रू और फॉल्स होता है। तो हम यहाँ पर अब उसके लॉजिक के अंदर एंड का उपयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंड ब्रैकेट। अब देखिए कि एंड लगाते ये हम इसके अंदर मल्टीपल लॉजिक का उपयोग कर सकते हैं। अभी हम इफ के अंदर सिर्फ सिंगल लॉजिक यूज कर सकते थे, लेकिन एंड लगाकर हम मल्टीपल लॉजिक को चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ क्या किया कि मैथ के सेल में अगर 35 से ऊपर होगा तो कंडीशन सही है। देन यहाँ पर साइंस के में भी हमने सेम लगाया कि अगर 35 से ज़्यादा है तो सही है, यानी कि दोनों कंडीशन सही होगी। एंड को समझिए आप कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वह पास होगा, अगर एक भी कंडीशन गलत है तो वो फेल होगा। और इसका लॉजिक मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। तो देखिए पास आ रहा है क्योंकि 35 और 35 के बराबर है। अगर मैं यहाँ 33 करता हूँ तो वो फेल हो जाएगा। यानी कि किसी भी एक भी मतलब सब्जेक्ट में वो नंबर कम लाता है तो वो उसे फेल ही कहलाएगा। यानी कि आप इफ के अंदर एंड का उपयोग कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप अपने और ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। सेम एकदम सेम, यानी कि यही हमारे पास फॉर्मेट है। आप इसे सिंपल सा इक्वल इफ ब्रैकेट, जहां हमने अभी एंड लगाया था उसकी जगह पे आपको क्या लगाना होगा, और। तो हमने लिखा और ब्रैकेट। अब देखिए इसमें भी मल्टीपल लॉजिक आ रहा है और के अंदर। तो यानी कि सेम हम मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल 35 दे देंगे, देन सिंगल कॉमा, दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल 35 वापस अप्लाई कर देंगे और उसे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे।
और हम अपने आ जाएंगे इफ वाले फॉर्मूले के लॉजिक में, और उसे हम मैसेज में प्रिंट करवाएंगे कि पास या फिर फेल। अब उसके बाद अगर हम इसे बंद करते हैं तो देखिए ये अभी पास ही आ रहा है। अगर जैसे मैंने बोला 35 से कम यानी 32 डाला तो देखिए ये फेल हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन चेंज नहीं हो रही है लॉजिक के आधार पर। ऐसा कैसे होता है? तो और कंडीशन क्या करती, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद दूसरा कंडीशन चेक करवा के उसे लाती है। तो अब इस तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं और का उपयोग। अब हम चलते हैं इसके रियल टाइम वर्क पे, ये रियल टाइम में हम इसका क्या यूज करते हैं प्रैक्टिकली। अब जैसे सिंपल सा आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और उनके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, मैंने एक कंडीशन बनाई डिस्काउंट चेक, डिस्काउंट चेक। तो यानी कि कोई भी यहाँ पर लिखा अगर सेल्स 5000 से ज़्यादा ऊपर जाता है तो हम उसे 10% डिस्काउंट देंगे। अगर उसका सेल्स 5000 से ऊपर जाता है तो हम उसे 5% डिस्काउंट देंगे। तो अब सपोज मानिए कि मैंने यहाँ पर सेल्स लिखा, एक सेल बनाते और इसमें हमने खरीदी डाली 6000। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला इसके आधार पर बनाएंगे। तो इक्वल इफ ब्रैकेट, ठीक है। तो हमने बोला कि खरीदी जो सेल्स है, सेल्स ग्रेटर देन इक्वल 5000 से ऊपर गया तो हम उसे क्या करेंगे कि जो अमाउंट है उसमें 10% का छूट दे देंगे। यानी कि हमें डिस्काउंट अमाउंट उसमें दिखाई देगा और प्लस करवा देंगे हम उसके अमाउंट के साथ। देखिए ये एक लॉजिकली हमने फॉर्मूला कि जो अमाउंट आएगा उसमें डिस्काउंट आएगा और उसमें हम उसको कर देंगे, सॉरी माइनस करवा देंगे उस संख्या के साथ। तो हम यहाँ पर पहले से ही उसे सिलेक्शन कर लेते हैं। तो हम पहले यहाँ से डिस्काउंट दिखाएंगे और अगर नहीं आता है तो हमारी जो अमाउंट है, सिंपल अमाउंट है, वही अमाउंट हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। अब ये लॉजिक तो हमने यहाँ क्रिएट कर दिया है और प्लस वो अमाउंट क्या हो जानी चाहिए, उसमें से माइनस हो जानी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम इसे वापस सेलेक्ट करके माइनस लगा देंगे बीच में और उसके बाद हम इसे कर देंगे ओके। देखिए तो इसमें 10% का हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया है, यानी कि 5400 रुपये आ रहे हैं। और अगर हम इसमें 5000 से कम का अमाउंट डालते हैं तो जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू से पे करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप इसमें कंडीशन लगा सकते हैं और इसमें फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले के बारे में नहीं पता चला है तो मैंने इन सभी का ब्लॉग लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट मैंने काम कैसे किया कि मैंने सेल्स अमाउंट लिया माइनस करवाया सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई द 10% डिस्काउंट, यानी कि जो उसका अमाउंट आएगा उसमें से जो डिस्काउंट अमाउंट आएगा उसमें से वो माइनस करके उसे निकाल देगा बड़ी ही आसानी से। आप इसे थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अवश्य है कि ये आ ही जाएगा। अब हम नीचे दूसरे रियल टाइम वर्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा अगर परफॉर्मेंस रेटिंग 8 है से ज़्यादा है तो उसको 5000 बोनस मिलेगा। तो सपोज मानते कि कंडीशन बनाते कि उसकी सैलरी बेसिक सैलरी 15000 है, ठीक है, और अगर वो बोनस 8 पॉइंट आते तो पॉइंट भी हम यहाँ पर रेट लिख लेते, पॉइंट बोनस रेट, और यहाँ पर हम 8 से ज़्यादा आता है तो उसको हम 5000 बोनस देंगे। तो हमने यहाँ कंडीशन तो लिख ली है, अब उसे हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो इक्वल इफ ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट
अब हमने क्या किया, सेल सेलेक्ट किया एंड देन ग्रेटर देन इक्वल 8, अगर उसका परफॉर्मेंस रेट 8 से ऊपर जाता है तो हम उसकी सैलरी में प्लस करवा देंगे 5000। अगर नहीं आता है तो जो उसकी सैलरी है हम उसको उसकी सैलरी ही देंगे। तो हम यहाँ पर उसका सैलरी सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद मारते हैं एंटर। तो देखिए अभी सिर्फ कितना आ रहा है उसका 15,000 आ रहा है, लेकिन हमने रेटिंग कितना रखा है 5। अगर मैं उसे 9 कर देता हूँ तो देखिए उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली 5000 प्लस हो जा रहा है उसके बोनस पॉइंट के हिसाब से। अगर रेटिंग कम है, अगर 8 भी आता तो भी सही है, लेकिन 7 आता है रेटिंग तो उसकी जो सैलरी है वही सैलरी उसको प्रोवाइड होगी। इस तरीके से हम उसमें कंडीशन बना सकते हैं और उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्किंग ऑफ और ऑफ डे, यानी कि जो वीक ऑफ होता है वो सपोज जहाँ संडे आ जाए तो वहां पर क्या लिखना आ जाना चाहिए, वीक ऑफ, और अगर बाकी डे आते हैं तो क्या आना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे डेज ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करूँगा कंडीशन का। तो यहाँ पर मैंने अभी संडे डाला है और इसमें कमाल की बात यह है कि हम फॉर्मूले के अंदर इफ के अंदर टेक्स्ट को भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ करते हैं इफ ब्रैकेट, ठीक है, सेलेक्ट द सेल एंड इक्वल लेना है, इसमें ग्रेटर देन लेस देन कुछ नहीं लेना, इक्वल डबल कोटेशन के अंदर हम डाल देंगे संडे। अगर संडे मैच होता है तो उसका कहने का मतलब है कि ये अगर कंडीशन सही होती है तो हम इसे बोलेंगे ऑफ, वीक ऑफ बोलेंगे कि वीक ऑफ। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम उसको बोल देंगे वर्किंग डे, उसके बाद इस कंडीशन को हम यहाँ पर कर देंगे क्लोज। तो इंटर मारेंगे तो अभी ये आ रहा है वीक ऑफ यानी संडे आ रहा है। अगर यहाँ पर संडे की जगह पे मैं मंडे लिख देता हूँ तो वो आ जाएगा वर्किंग डे। तो यानी कि इस तरीके से भी आप अपने एक परफॉर्मेंस डे के अंदर या कंपनी के अंदर आप कंडीशन बना सकते हो और एक एक लेवल आप तैयार कर सकते हैं कि कब वीक ऑफ है, कब आपका वर्किंग डे है। एक एक पूरा रिपोर्ट चार्ट, एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से आप एक इफ कंडीशन के बारे में सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इफ का उपयोग, मैंने अलग अलग तरीके से उपयोग करके आपको दिखाया है कि इफ फॉर्मूले का सही उपयोग क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।